नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। चलिए चलते हैं आज के इस अगले वीडियो की तरफ में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट था वो आ चुका है। किसके लिए? तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे क्लियर इंडिकेट है 3/2022, जो किसके लिए था? तो फूड एनालिस्ट के लिए था। चलिए अब इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब इस नोटिस को कवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑफिशियली नोटिस है, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेटेड है, आप देख सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से नोटिस आया है। कब का? तो आज का ही है, 17 नवंबर 2022। इसमें लिखा गया आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 3/2022 खाद्य विश्लेषक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1912 दिनांक 10 फरवरी 2021 से स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं कट ऑफ अंक निम्नवत हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कट ऑफ अंक कितना कितना गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं अनारक्षित अनरिजर्व का, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं 6 था। वहीं 35% के तहत महिला के लिए 2 सीट था। अब यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या देखते हैं तो पुरुष में 3 सेलेक्ट हुए हैं, महिला में 2 सेलेक्ट हुए हैं और कुल इस तरह से 5 सेलेक्ट हुए। वहीं कट ऑफ का हम बात करें, कट ऑफ मार्क्स का, तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स 50.2091 गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल पद 1 था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों की सूची 0 है। उसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे कुल इस तरह से कुल सीटों की संख्या 14 थी। 35% के तहत जो महिला का रिजर्वेशन होता है उसमें 5 सीट था। और इस तरह से कुल चयनित अभ्यर्थी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिव्यांग हेतु। तो जहाँ तक दिव्यांग का बात है तो यहाँ पे दिव्यांग में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और वहीं हम स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित पोता पोती नाती नातिन की बात करें तो यहाँ भी उनका नहीं हुआ है। अब आगे सूचना दिया गया है कि अनारक्षित कोटि में कुल 6 रिक्तियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित कोटि में कुल 6 रिक्तियाँ हैं। एक रिक्तियाँ दृष्टि दिव्यांग का है, जिस पर कोई आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 11/6/2017 सामान्य प्रशासन 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 का आलोक में अनारक्षित कोटि में एक रिक्ति को पश्चात्यवर्ती भर्ती वर्ष में सम व्यवहार अग्रणित करने हेतु करणांकित करते हुए रिक्त रखा गया है। इस प्रकार अनारक्षित श्रेणी में 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ठीक है, फूड एनालिस्ट में अब आगे बढ़ते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची निम्नलिखित है। तो जितने भी आप चयनित हुए उन सबों को बहुत बहुत बधाई। चलिए कौन कौन है उनको भी ज़रा हम कवर करते हैं। और अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अगर उनकी बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर उनका दिया गया नाम महेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद उनके पिता का नाम है श्री बालेश्वर यादव। उसके बाद है डॉक्टर सुमन सोनी रामनिवास जी, जिनके पिता का नाम है। उसके बाद हैं संदीप सोपन राव गायकवाड़। उसके बाद इनके पिताजी का नाम है स्वपन राव। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं श्वेता मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा जिनके पिताजी का नाम है। उसके बाद आते हैं महेंद्र कुमार सैनी, शिवपाल सैनी, जिनका जन्म तिथि भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ नाम है, उनके पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है। उसके बाद किस कैटेगरी में हुआ है आपका, तो यहाँ पे कैटेगरी भी लिखा हुआ है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। उसके बाद इनका किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये नालंदा से, हिसार से, प्रभन्नी, रायबरेली, जयपुर। उसके बाद इनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या था, होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद होम स्टेट है, यानी कि किस राज्य से थे। और सिलेक्शन कैटेगरी क्या थी, यहाँ सभी के सभी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं।
और सेम किट मेरिट नंबर यहाँ पे 5 अंकित कर दिया गया है। तो इस तरह से आज का ये अप टू डेट्स था जो समाप्त होता है यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।